सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे पहले एजेंडे पर, और वो जो पहला एजेंडा हमारा है वो ये कि कर्नाटक में 13 तारीख को नतीजे आ गए थे, लेकिन अभी तक कर्नाटक को मुख्यमंत्री नहीं मिला है। तो देखिए मुख्य बातें, कर्नाटक के नए सीएम को लेकर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हलचल, कांग्रेस नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है। राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सीएम के नाम पर मंथन चल रहा है। तो कर्नाटक के नए सीएम को लेकर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हलचल जारी है और नतीजे घोषित हुए 3 दिन हो चुके हैं। 13 मई को नतीजे घोषित हुए थे, लेकिन अभी भी सीएम के नाम पर कांग्रेस का मंथन चल ही रहा है। माना जा रहा है कि आज राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही है और सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार झुकने को तैयार नहीं हैं और उनको 3 साल और 2 साल वाला फॉर्मूला भी स्वीकार नहीं है। इससे पहले भी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस को जीत के बाद भी सीएम तय करने में मुश्किलें हुई थी। इस बीच सुन्नी उलमा बोर्ड के मुस्लिम नेताओं ने भी मांग की है कि कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री का पद एक मुस्लिम को मिले। साथ ही 5 मुस्लिम विधायकों को गृह, राजस्व और स्वास्थ्य जैसे अन्य अच्छे विभागों का मंत्री बनाने की भी उन्होंने मांग की है। मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस के साथ चुनाव के पहले की सहमति का हवाला दिया है और कहा है कि हमने अपने कई लोगों को छोड़कर कांग्रेस को चुनाव में सहयोग किया, तो अब आपकी बारी है कि हमारे लोगों को भी पद दें। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, दिल्ली में ऋषि कुमार मौजूद हैं और साथ ही कर्नाटक में बेंगलुरु में आशा खानम जुड़ चुकी हैं। पहले हलचल क्योंकि दिल्ली में है तो पहले ऋषि के पास चलता हूं। और ऋषि, क्या आज नाम आने की संभावना है? क्योंकि देखिए 13 तारीख को नतीजे आए थे, आज हम बात कर रहे हैं 17 तारीख को, ठीक है। हमने पहले भी देखे हैं ऋषि कि चाहे राजस्थान रहा हो, छत्तीसगढ़ रहा हो, मध्य प्रदेश रहा हो, कांग्रेस को कई बार देरी हो जाती है। क्या इस बार ऐसा लगता है कि अब उतनी इस बार देरी नहीं होगी और नाम आ जाएंगे और फॉर्मूले पर कोई सहमति बनती दिख रही है, चाहे 3 साल 2 साल या कुछ ऐसी सहमति? देखिए लालचंद, जहाँ तक कांग्रेस की अगर सियासत में देखें तो ये देरी होना उनकी कोई आज की बात नहीं है। अक्सर हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जब पार्टी को कवर करते समय, चाहे वो उनकी जो लिस्ट होती थी उम्मीदवारों की उसकी बात करें या इस तरीके से जब कोई फैसला लेने की बात आती है, तो कांग्रेस में इस तरीके की परिपाटी यही मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा देर लगती है। अब इसकी कई वजह हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस समय जो कर्नाटक में स्थिति है वो यही बता रही है कि उन्हें अपने नेता के चुनाव करने में बहुत मुश्किल आ रही है। लेकिन इस मुश्किल के बीच में जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि अब कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को करीब करीब स्वीकार कर लिया है और संकेत दे दिए हैं कि सिद्धारमैया के नेतृत्व में ही कर्नाटक में सरकार बनाई जाएगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है, अभी भी ये बाधा बनी हुई है कि डीके शिव कुमार अभी भी उस तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है जिस तरीके से आला कमान चाहता है, कांग्रेस का नेतृत्व चाहता है। यहाँ पर कोशिश ये की गई थी लालचंद कि इनकी सभी बातों को मानते हुए इनको नाराज न किया जाए। अगर नाराज न करने की रणनीति अगर कांग्रेस नेतृत्व की थी तो उसमें तो वो कम से कम विफल दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें उनके सामने समस्या यही है कि जो जीत है उस जीत में अगर वो कहते हैं कि जो राज्य की इकाई है, जो राज्य के नेता हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, और अगर उसमें डीके शिव कुमार है और जैसा कि उनका दावा है, वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने इसके लिए जान लगा दी, तो ये जो पूरी की पूरी परिस्थिति है, ऐसे में जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है जिसमें कि वो सबको शांतिपूर्ण तरीके से साध कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो विफल है। ठीक है, लेकिन सरकार तो बननी ही है और हम देख रहे हैं कि सिद्धारमैया के लिए तमाम पटाखे चलना शुरू हो गए हैं और वहां पर मुख्यमंत्री की शपथ के लिए जो मैदान है उसको चिन्हित कर लिया गया है, तैयारियां शुरू हो रही हैं। तो अब सरकार बनने की कोई समस्या नहीं है, समस्या यही है कि वो कैसे जो नाराजगी है उसको दूर करें। लौटता हूं आपके पास, आयशा के पास जरा बेंगलुरु चलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि दिल्ली से पहले हो सकता है बेंगलुरु में बेंगलुरु की जो
सियासी फिजा है वो बहुत कुछ कह रही होगी। आयशा वहां पर मौजूद है। आयशा, क्या बेंगलुरु में ये पता चल पा रहा है कि किसी दोनों नेता में से किसी के समर्थक ने या किसी के समर्थक विधायक ने कोई बात कही हो कि हाँ अब हमारे नेता मुख्यमंत्री तय हो गए हैं, या माना जाए कि सिद्धारमैया लगभग तय हैं? जी देखिए लालचंद, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सिद्धरामैया का घर है यहाँ पर बेंगलोर में, और यहाँ उनके समर्थक जमा हैं और इनके घर के आसपास जो है उनको बधाई देते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। और हर कोई पोस्टर्स में यही कह रहा है कि कर्नाटक के 24वें मुखिया हैं। तो कहीं ना कहीं एक संकेत मिलता है, जब पुलिस हरकत में आती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में लेना चाहती हो, तो एक इशारा मिल जाता है कि क्या फैसला आने वाला है। लेकिन अभी अपडेट यह है कि रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली में ये बयान दिया है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, और जो खबरें आ रही है कि सिद्धरामैया चुन लिए गए हैं, ये खबरें गलत है। और उन्होंने ये भी कहा कि इसका जो ऐलान होगा वो एक और विधायक दल बैठक के बाद ही होगा। तो कल ये भी कहा जा रहा था कि कल स्वेरिंग इन सेरेमनी हो सकती है बेंगलोर में कंटीरवा स्टेडियम में। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साफ कह दिया कि कल कोई स्वेरिंग इन सेरेमनी नहीं है। तो अब स्वेरिंग इन सेरेमनी अगर होगी तो 20 तारीख को हो सकती है, क्योंकि 19 तारीख को अमावस्या है, और कर्नाटक में ये तमाम चीजें जो अमावस्या वगैरह इन तमाम चीजों को देखते हुए कोई शुभ काम होता है। तो जरूर हो सकता है कि और वक्त लिया जा रहा है, लेकिन ये संकेत तो जरूर मिले हैं कि सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच सिद्धरामैया रेस में आगे निकल चुके हैं और महज औपचारिकता बाकी है। कांग्रेस अब ये दिखाना चाहती, इतना लंबा सर्कस हुआ पिछले 3-4 दिनों से, लेकिन ये दिखाना चाहती है कि औपचारिक तौर पर सीएलपी में ही इसका ऐलान होगा। तो बहुत मुमकिन है कि कल सीएलपी की बैठक बेंगलुरु में बुलाई जाएगी और यहाँ पर औपचारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान किया जा सकता है। आपने दिल्ली से थोड़ा सा आगे बढ़ करके माहौल दिखाया कि सिद्धारमैया के घर पर माहौल बन गया है सीएम जैसा। ऋषि, जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, पेंच कहां पर फंसा हुआ है? क्या बिल्कुल मुख्यमंत्री पद से नीचे दोनों में से कोई मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है? कुछ इस बारे में दिल्ली में पता चल रहा है, क्योंकि दोनों प्रमुख नेता यहीं पर मौजूद हैं अभी। देखिए, जहाँ तक दोनों प्रमुख नेताओं की बात करें तो इसमें ये बात पूरी तरीके से करीब करीब स्पष्ट है कि अधिकांश विधायक सिद्धारमैया के साथ हैं। कहा यह जा रहा है कि जितने विधायक डीके शिव कुमार के साथ हैं उससे दुगने विधायक सिद्धारमैया के साथ हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या विधायकों के साथ होने या न होने की नहीं है, बल्कि डीके शिव कुमार की जो भूमिका है, एक तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वहाँ के अध्यक्ष हैं वो रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष, और दूसरा ये कि उनके नेतृत्व को वो कह रहे हैं कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जी। तो लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि सिद्धारमैया जो वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं और एक जो पूरा का पूरा जो वहाँ की सियासत है उसमें उनका बहुत पहले से दखल रहा है। अब यहाँ जो परिस्थिति बन रही है वो यही बन रही है कि जो आला कमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से हो, वो डीके शिव कुमार को नाराज नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी जो भूमिका है एक रणनीतिक के तौर पर जो उन्होंने अब तक निभाई है। और ऐसे में एक और जो मसला है जो कि चर्चाओं में है कि वो सोनिया गांधी को भी इसमें लाना चाहते हैं, लूप में लाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके सामने भी कुछ चीजें ऐसी हों जो स्पष्ट हों। हालांकि इसकी पुष्टि किसी भी नेता ने नहीं की है, लेकिन ये बातें जब हम वहां पर होते हैं कवर करते समय तो बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। ये जो पूरे का पूरा परिप्रेक्ष्य है, इसमें डीके शिव कुमार का जो बढ़ता हुआ कद है वो पार्टी नेतृत्व के सामने आ रहा है और वो उसको नाराज नहीं करना चाह रहा है। रही बात इसकी कि वो इस पर कंप्रोमाइज कौन कितना करने के लिए तैयार है, तो करीब करीब ये है कि डीके शिव कुमार को भी पता है कि जो परिस्थिति है वो उनके साथ अभी तरह पूरी तरीके से नहीं है। और सुबह से हमने देख रहे कि तमाम खबरें इस तरीके की भी थी कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो एक बहुत बड़ी अड़चन है। ये सब चीजें हैं जो कि डीके शिव कुमार को पता है।